सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर तो। खबर बीएसएफ के नाल जुड़ी हुई है। बीएसएफ के अधिकारां दे विच इजाफा कर दिता गया है। पंजाब नूं लैके केंद्र के वल्लों वड्डा हुक्म सुनाया गया है कि हुण 15 की थां 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा होवेगा। बीएसएफ नूं तलाशी तो लैके गिरफ्तारी तक के अधिकार दिते गए ने। केंद्र सरकार का कहना है कि बीएसएफ नूं तलाशी तो लैके गिरफ्तारी तक के अधिकार दिते गए ने। सो बीएसएफ के अधिकार दे विच इजाफा किया गया। पंजाब नूं लैके केंद्र के वल्लों वड्डा फैसला लिया गया। हुण 15 की थां, हालांकि पहलां जे दायरे की गल की जाए तो 15 किलोमीटर तक का दायरा बीएसएफ का हुंदा सीगा, हुण वधा के 50 किलोमीटर कर दिता गया है। 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा होगा तो बीएसएफ नूं तलाशी तो लैके गिरफ्तारी तक के अधिकार होणगे। अधिकारां दे विच इजाफा किया गया है क्योंकि गल पंजाब के लिहाज के नाल की जाए तो एक लंबा सरहदी इलाका जिहड़ा लंबा पंजाब का इलाका है वह पाकिस्तान के नाल लगता है। इस करके खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज के नाल इस फैसले नूं बहुत अहम मन्निया जा सकता है। केंद्र सरकार के वल्लों वड्डा फैसला लिया गया। बीएसएफ के अधिकारां नूं लैके बीएसएफ के अधिकारां दे विच इजाफा किया गया है। पंजाब नूं लैके केंद्र के वल्लों वड्डा फैसला लिया गया। हुण 15 की थां 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा होगा। बीएसएफ नूं तलाशी तो लैके गिरफ्तारी तक के अधिकार होणगे। केंद्र सरकार के वल्लों यह वड्डा ते अहम फैसला पंजाब नूं लैके लिया गया है। सरहदी इलाके के हिसाब के नाल जेकर देखा जाए तो पंजाब का लंबा इलाका, चाहे वह पठानकोट की गल हो, चाहे वह गुरदासपुर की गल हो, तरनतारन की, फिरोजपुर की लंबी जिहड़ी बेल्ट है वह सरहदी इलाका है, पाकिस्तान के नाल लगता है। तो इस लिहाज के नाल बीएसएफ नूं अधिकारां दा होर इजाफा किया गया, अधिकार होर वधाए गए हैं। तो अपने आप दे विच सरहदी इलाके के लिहाज के नाल यह बहुत अहम फैसला केंद्र सरकार का। सो बीएसएफ के अधिकारां दे विच इजाफा किया गया, वाधा किया गया। पंजाब नूं लैके केंद्र के वल्लों यह वड्डा फैसला लिया गया है। पहलां दी गल की जाए तो पहलां 15 किलोमीटर तक बीएसएफ का सरहदी इलाके के विच दायरा सीगा, जो कि वधा के हुण 50 किलोमीटर कर दिता गया है। 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा होगा। उत्थे बीएसएफ नूं तलाशी लैण का भी अधिकार होगा। गिरफ्तारी तक के अधिकार भी केंद्र के वल्लों बीएसएफ नूं दिते गए ने। सो केंद्र सरकार का बीएसएफ नूं लैके वड्डा फैसला, पंजाब नूं लैके वड्डा कदम केंद्र सरकार का। हुण 15 की थां 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा होगा। उत्ते होर भी अधिकारां दे विच इजाफा किया गया है। तलाशी लैण का अधिकार होगा। गिरफ्तारी केंद्र सरकार के वल्लों बीएसएफ नूं दिते गए ने। हालांकि अधिकार पहलां बीएसएफ के कोल नहीं सी, पर हुण अधिकारां दे विच इजाफा कर दिता गया। सो सरहदी इलाके के हिसाब के नाल, पंजाब के हिसाब के नाल, लिहाज के नाल देखा जाए तो बहुत अहम फैसला है केंद्र सरकार का कहा जा सकता है। बीएसएफ के अधिकारां दे विच इजाफा किया गया है। जिवें कि पाकिस्तान के वल्लों हमेशा जिहड़ियां नापाक साजिशां जिहड़ियां ने वो कीतियां जांदियां ने। चाहे पिछले दिनी सरहदी इलाके दे विच ड्रोन के जरिए जिहड़े भी हथियार भेजे गए, बहुत सारे अजिहे घटनाक्रम जिहड़े सरहदी इलाके तो सामने आए। तो इस दे लिहाज के नाल बहुत अहम फैसला केंद्र सरकार का किया जा सकता है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। शंकर, विस्तार से जानना चाहेंगे पहले से अब क्या बड़े अधिकार बढ़ाए गए हैं बीएसएफ के? पंजाब के लिहाज से देखा जाए तो उसका सरहदी इलाके से हिसाब से, पंजाब के हिसाब से क्या फायदा होने वाला है? देखिए, अगर पंजाब के दृष्टिकोण से बीएसएफ की अगर बात करें तो देखिए, पाकिस्तान की जो सीमा है और हिंदुस्तान की जो सीमा है उसमें अगर पंजाब का अगर कहें तो पंजाब से काफी बड़ा एक एरिया जो है वो पाकिस्तान की सीमा से सटता है। और इस लिहाज से पंजाब के अंदर जो बीएसएफ की जो तैनाती है, खासतौर पर जो बॉर्डर इलाके में, वो काफी महत्वपूर्ण है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ को एक अतिरिक्त विशेषाधिकार दिया गया है। अगर बात करें, चाहे पंजाब की बात कर ले, असम की बात करें, गुजरात की बात करें, जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका, जो पाकिस्तान से सटा हुआ जो बॉर्डर इलाका है, वहां पर बीएसएफ की जो तैनाती होती है उसको विशेषाधिकार दिया गया है। कई बार देखा जा रहा था कि जो बीएसएफ वाले जो कोई किसी टेररिस्ट को पकड़ते हैं तो उसके बाद उसे स्थानीय पुलिस को सौंपना होता है, लेकिन पुलिस के पास में जो जांच जो है वो कई बार प्रभावित होता है। तो इसलिए यहाँ पर विशेषाधिकार दिया गया कि अगर कहीं कोई संदिग्ध गतिविधियां दिखती है तो उसे उचित पूछताछ कर सकती है। पूछताछ करने के बाद जरूरत अगर पड़ता तो गिरफ्तारी भी कर सकती है। इसके साथ ही कई और भी जो विशेषाधिकार दिया गया है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले पर औपचारिक तौर पर आज एक नोटिस जो है, नोटिफिकेशन वो जारी किया गया, जिसमें कि बीएसएफ का जो दायरा भी कुछ इलाके में बढ़ाया गया। जो सीमावर्ती इलाका है उस जगह पे भी जो जहां पर जांच पड़ताल करना और निगरानी करने का जो एक सीमा तय किया
था पहले, तो उसमें भी उसको कुछ और भी सीमा आगे तक दिया गया है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके से अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर सके, इसलिए एक विशेषाधिकार दिया गया है। और अगर पंजाब की बात करें, चाहे कई इलाके जो है पंजाब में, और जिस तरह से वहां पर अक्सर चाहे ड्रग्स के मामले में जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा था पिछले कुछ समय से, इसके साथ ही आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर वहां से ड्रोन से जिस तरह से सामान तस्करी या भेजने का जो काम देखा जा रहा था, तो इसी मामले को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा विशेष तौर पर इस चीज को नोटिस किया गया, और वहां पर जो सीमा पर बीएसएफ के जवानों को, बीएसएफ को एक विशेषाधिकार दिया गया है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए और वहां पर हो रहे तमाम जो संदिग्ध अगर गतिविधियां अगर कुछ होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए बीएसएफ को ये विशेषाधिकार दिया गया है। जी शंकर, एक और भी सवाल बनता है, ऐसी कोई मांग, ऐसी कोई डिमांड पंजाब सरकार की तरफ से की गई थी या केंद्र सरकार ने अपने लेवल पे ये फैसला लिया? देखिए, गृह मंत्रालय जो भी फैसला करती है वो राज्य सरकार से निश्चित तौर से पूछती है, बातचीत करती है, और राज्य के अंदर में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, वहां पर जो राज्य के अंदर में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और या जो बॉर्डर से जुड़े हुए जो मसले हैं, तो वहां पर किस तरह के मामले को अक्सर राज्य सरकार फेस करती है, तो उससे भी संबंधित जानकारियां ली जाती है, जिससे कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। तो इसके लिए निश्चित तौर पे राज्य सरकार के साथ में चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है, और इस मसले पे तमाम इनपुट्स को आधार पे बनाते हुए उन तमाम इनपुट के आधार पे ही ये फैसला लिया जाता है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे पंजाब सरकार और पंजाब के अंतर्गत जो वहाँ की खुफिया डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो वहाँ के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, से भी बकायदा इनपुट लिए जाते हैं, और इसके साथ ही उस इलाके में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी कई बार अधिकारियों की चर्चाएं होती हैं, अधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चाएं होती हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में चर्चाएं होती हैं, जिसमें कि ये समझा जाता है कि पंजाब में उन तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर किस तरीके से और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है, किस तरह से वहां पर इन तमाम मसलों पर और ज्यादा अच्छे तरीके से निगरानी की जा सके। तो इनपुट तो आदान प्रदान होता रहता है, उसी का ये असर जो है ये देखने को मिल रहा है कि बीएसएफ को अतिरिक्त जो विशेषाधिकार जो दिया गया है, और इसका जो एक असर कहते हैं अच्छा आने वाले दिन में वो भी देखने को मिल सकता है। जब विशेषाधिकार मिलेगा तो उसके बाद बीएसएफ और बेहतर तरीके से वहां पर इन संदिग्ध आतंकी बोले या संदिग्ध कार्रवाई करने वाले जो लोग होते हैं या जो गतिविधियां वहां पे करते हैं, तो उसके खिलाफ आने वाले वक्त में ठोस कार्रवाई बीएसएफ के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है शंकर, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਦੀ ਥਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ बीएसएफ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ बीएसएफ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीएसएफ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ बीएसएफ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ बीएसएफ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ बीएसएफ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਰੋਨ ਦੀ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ बीएसएफ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ बीएसएफ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ बीएसएफ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ बीएसएफ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ बीएसएफ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਦੀ ਥਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ बीएसएफ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।